जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्त वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये, कामनाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते, करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। मनुष्य को ईश्वर ने निद्रा देवी का भी आशीर्वाद प्रदान किया है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य को नींद नहीं आती है, और नींद आती हो तो नींद में वो स्वप्न देखता है, और स्वप्न के अंदर शमशान मरघट मसान देखता है, जलती हुई चिता देखता है, किसी की अर्थी देखता है, छोटे छोटे बच्चे खिलाते हुए देखता है, या छोटे बच्चों को खेलते हुए देखता है। कई बार अपने जो मर चुके पितृ होते हैं उनको देखता है। किसी की अचानक मौत हो जाती, पानी में डूबने से मौत हो जाती है, सांप के काटने से मौत हो जाती है, या फिर एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, या फिर कह सकते हैं दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उन व्यक्तियों को, मरे हुए व्यक्तियों को देखता है। तो ये सब चीज जो देखी जाती है इस प्रकार से स्वप्न में, ये सब तंत्र बाधा के लक्षण हैं। तो मनुष्य को स्वप्न में नींद आना चाहिए, स्वप्न नहीं आना चाहिए। और यदि मनुष्य को स्वप्न आ रहे हैं और स्वप्न में यदि वो इस प्रकार की हरकत देखता हो, संकेत देखता हो, तो मान करके चलना चाहिए कि ऊपरी बाधा लग चुकी है। कभी कभी मनुष्य को गंदी स्मेल आने लगती है, शौच की बदबू आती है, पेशाब की बदबू आती है, सड़े हुए मांस की बदबू आती है, या फिर कभी कभी शमशान के अंदर जो स्मेल आती है डेड बॉडी जलने की, वो स्मेल उस मनुष्य को आने लगती है। कई बार ऐसा भी होता है कि नींद के अंदर 12 से 4 के बीच में रात्रिकालीन नींद खुलने लगती है, और नींद में बड़बड़ाने लगता है। कुछ मनुष्य नींद में चलने लगते हैं। तो यह सब सूचना ये देती है कि उस मनुष्य के ऊपर ऊपरी बाधा लग चुकी है। जिस मनुष्य को स्वप्न में इस प्रकार के संकेत मिलते हैं, उस मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके अपना इलाज करवाना चाहिए। यह तंत्र के लक्षण हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक विवाहिता स्त्री जिसके भी बच्चे पैदा नहीं हुए हैं, उस स्त्री को छोटे छोटे बच्चे नजर आते हैं, दूध मुहे बच्चे नजर आते हैं। कई बार जवान लड़की को भी दूध मुहे बच्चे नजर आने लगते हैं। जैसे जैसे विवाह योग्य होने जाती है, वैसे वैसे उसको ज्यादा पोटेंसी से बच्चे दिखने लगते हैं, और एक दो बच्चे से ज्यादा नहीं दिखते हैं। तो भी मान करके चलें कि उस स्त्री के ऊपर, उस लड़की के ऊपर जिसका विवाह नहीं हुआ है, ऊपरी बाधा लग चुकी है। और जिस स्त्री को छोटे बच्चे अपने स्वप्न में नजर आते हो, दूध मुंह बच्चे नजर आते हो, तो मान करके चलें कि उसके अब बच्चे पैदा नहीं होंगे, उसका इलाज करवाना होगा। यह भी देखने में आया है कि मनुष्य को, विशेष तौर से स्त्रियों को, मासिक धर्म बहुत ज्यादा अनियमित रहता है। किसी का मासिक धर्म यानी कि शारीरिक अशुद्धता कह लीजिए, रजस्वला कह लीजिए, महावारी कह लीजिए, कई दिनों तक चलती है।
और किसी किसी की एक दिन आकर के ही भी खत्म हो जाती है। यदि ऐसी अवस्था भी है तो भी मान करके चले ऊपरी बाधा है, क्योंकि ईश्वर ने महिलाओं को विशेष तौर से इस प्रकार की नेमत बख्शी है कि उसे 3 दिन तक मासिक धर्म की अवस्था में रहना है। यदि इस समय में कम या ज्यादा होता है तो भी ऊपरी बाधा मान करके चलें। यदि आपको गंदी स्मेल आती हो, साफ स्वच्छ मकान होने के बावजूद भी मकान के अंदर प्रवेश करते से ही आपकी गंदी बदबू महसूस होती हो, घर के अंदर आने पर क्रोध की उत्पत्ति होती हो, घर में पिता पुत्र में नहीं पटती हो, घर के अंदर पति पत्नी एक दूसरे को फूटी आंख देखते नहीं सुहाते हैं, क्लेश होता हो, अशांति होता हो, तो वहां पे दरिद्रता का वास अवश्य होता है। इसका अर्थ यहां पर यह हो रहा है कि जितने भी मैं जो संकेत बता रहा हूं, ये सब संकेत तंत्र विद्या हो गई है, ये इसकी सूचना है। यदि आप नहीं मानेंगे तो जीवन आपका नर्क हो जाएगा। धीरे धीरे आप पैसे से बर्बाद हो जाओगे और एक समय ऐसा भी आएगा कि आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा और आपके पास धन की इतनी ज्यादा भयंकर कमी हो जाएगी कि कोई इलाज करने वाला भी मिलेगा तो आपके पास पैसा नहीं होगा। इसलिए हमारा धर्म है कि आपको ज्ञान देना, तो वो तंत्र का ज्ञान देना जो आज तक लुप्त हो गया है। हो सकता है कई बार ऐसा भी देखा गया, एक और सूचना बता देते हैं, संकेत बता देते हैं तंत्र का, कि कई बार यह भी होता है कि जवान लड़की के साथ में या शादीशुदा स्त्री के साथ में कोई अदृश्य शक्ति आकर के सहवास संभोग भी करती है। और कभी कभी पुरुष के साथ में स्त्री आकर के सहवास संभोग करती है और ऐसा महसूस होता है कि मेरे साथ में कोई सोया हुआ है। सपने में आकर के कोई छाती पर बैठ जाता है, कोई गला दबाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि किसी ऐसे मनुष्य की जिसके साथ ऐसी तकलीफ होती है, उसे तीसरी आंख खुलने की वजह से उसे दिखता भी है कि सिर कटा हुआ व्यक्ति, काला कलूटा व्यक्ति उसके साथ में गलत हरकत करता है। तो जब ऐसी चीज होती है तो मान करके चले कि यह सब प्रेत जिन जिन्नात का साया उसके पीछे लगा हुआ है और हर किसी मनुष्य के ऊपर ऊपरी बाधा नहीं लगती। हो सकता है आपके द्वारा पिछले जन्म में किसी की हाय ली गई हो, किसी की बद्दुआ ली गई हो, किसी का शाप लिया गया हो, यह भी हो सकता है। माता का शाप हो सकता है, पिताजी का शाप हो सकता है, गुरु का शाप हो सकता है, भाई का शाप हो सकता है, बहनों का शाप हो सकता है, भानेज का शाप हो सकता है, भतीजों का शाप हो सकता है, नौकर चाकर का शाप हो सकता है, किसी निर्वंशी का शाप हो सकता है। क्योंकि हो सकता है पिछले जन्म में आपने इनका हक का पैसा खाया हो, धन संपत्ति हड़पी हो। ये भी हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने किसी गरीब व्यक्ति मजदूर की मजदूरी खा गए हो, आपने कि यहां पर जमीन गिरवी रखी हो, आपने उल्टा सीधा गणित लगा करके जमीन को हड़पने का काम किया हो, तो मान करके चलें कि आपके ऊपर उन जिनके द्वारा हाय और बद्दुआ दी गई, श्राप दिया गया, उनकी आत्माओं का प्रभाव भी होता है। और तंत्र विद्या हर किसी मनुष्य को नहीं लगती है। तंत्र विद्या उसी को लगती है जिसके जीवन में राहु केतु खराब होता है। शनि के साथ राहु बैठ जाता है, शनि के साथ केतु बैठ जाता है, चंद्र ग्रहण योग हो जाता है, सूर्य ग्रहण योग हो जाता है, पत्रिका में चंद्रमा के साथ राहु बैठा हो, पत्रिका में चंद्रमा के साथ में सूर्य और शनि बैठा हो,
तो मान के चले वो व्यक्ति तंत्र बाधा से ग्रसित अवश्य होगा, ऊपरी बाधा से ग्रसित अवश्य होगा। वह पापी व्यक्ति है, पिछले जन्म में हाय बद्दुआ लेकर के आया है। ऐसा भी हो सकता है कि पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से इस जन्म में वो आत्मा बदला लेने का इंतजार करती है, और इस जन्म में जब आपने जन्म ले लिया तो आपके साथ निश्चित तौर से बदला लेती है। कई बार ऐसा भी हुआ कि व्यक्ति जब रात को सोता है, सवेरे जब उठता है तो उसके शरीर पर नीले नीले निशान मिलते हैं, नील पड़े हुए मिलते हैं, कि जैसे किसी ने उसको दबाया हो। या यह भी हो सकता है कि घर के अंदर खून के छींटे नजर आते हैं, घर के अंदर खून के पंजे नजर आते हैं। यह भी हो सकता है कि केवल एक मनुष्य को, परिवार के किसी एक सदस्य को ही ऐसी घटना महसूस होती हो। कई बार भाई का ऋण भी होता है। पिछले जन्म में आपने गलत सलत कार्य करके भाई की संपत्ति को हड़पा हो, तो वह भाई जिसकी संपत्ति को हड़पा था वह इस जन्म में आपके पीछे पड़ता है, अदृश्य रूप से लेकर के, और आपके जीवन को बर्बाद करता है। आप सोचते हैं मेरे किसी पड़ोसी ने कर दिया, आप सोचते हैं मेरे परिवार के किसी सदस्य ने कर दिया। कभी बड़े भाई का नाम आता तो कभी छोटे भाई का नाम आता है, कभी देवरानी का नाम आता है, कभी जेठानी का नाम आता है, कभी ननंद का नाम आता है, कभी काका काकी का नाम आ जाता है। और लोग बाग दूसरों पर इल्जाम लगा के फालतू में जेलसी उत्पन्न कर देते हैं, परिवार के अंदर ही आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, और उस वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि तंत्र विद्या हर किसी के ऊपर नहीं होती है, और जिसके ऊपर तंत्र विद्या होती है उसके ये इंडिकेशन है। इन आधार पर आपको ये महसूस करना है कि तंत्र विद्या हो गई है, और उसका इलाज करवाइए। जितनी जल्दी हो सके प्रायश्चित कर्म करवाइए, पूजा पाठ करवाइए, दान धर्म करिए। और यदि आपको भोगना है उस तंत्र विद्या को, तो भोगने का मतलब हो गया है कि यदि आपके पाप कर्म ज्यादा हैं, पुण्य कर्म कम है, तो आपको भोगना अवश्य होगा। आपको उचित व्यक्ति नहीं मिलेगा। इसीलिए आप पुण्य का काम करें, यानी कि गरीबों को भोजन करवाएं, गरीबों को जल वितरण करने का काम करें, प्याऊ लगा दें, कंबल वितरण का काम करें, पक्षियों को दाना डालें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं, गायों के लिए हरे चारे की व्यवस्था करें, कुत्तों को रोटी दें, किसी भूखे को भोजन करा दें। यह पुण्य काम आपको करना होगा, तब आप किसी अच्छे व्यक्ति तक पहुंच जाएंगे और आपका काम सफल हो सकता है, तंत्र विद्या दूर हो सकती है। अन्यथा आपको भोगना पड़ेगा। आप चाहते हुए भी उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाओगे यदि आपके पुण्य कर्म नहीं है तो। इसलिए पुण्य कर्म करो, जितने ज्यादा हो सके पुण्य कर्म करो, ताकि आप सही व्यक्ति तक, सही स्थान तक पहुंच सके और आपका तंत्र विद्या कट सके। नहीं तो आपकी मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती है, और मानसिक स्थिति जब खराब हो जाती है तो व्यक्ति का धंधा, व्यवसाय, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी सब तबाह हो जाती है और व्यक्ति कंगाल हो जाता है। और जब व्यक्ति कंगाल हो जाता है तो उसके पास सिवा आत्महत्या करने के कुछ नहीं मिलता है। इसलिए आप पढ़ लिख गए हो ज्यादा, यदि आपने इंजीनियर की डिग्री ले ली, डॉक्टरेट की डिग्री ले ली, आप डॉक्टर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, और यदि आपने इस स्वप्न के रहस्य को नहीं समझा तो आपकी ये डिग्री जो है, सब डिग्री बेकार हो जाएगी।
क्यों बेकार हो जाएगी? क्योंकि आप डिग्री तो है आपके पास, परंतु दिमाग काम नहीं करेगा। वो अदर शक्ति आगे चल करके आपके सभी कामों को बर्बाद कर देगी। इसलिए यदि आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, और यदि इस प्रकार की हरकत आपके साथ में हो रही है, परिवार के किसी सदस्य के साथ में हो रही है कि रात को नींद नहीं आती हो, रात को नींद आती है परंतु 12 से 4 के बीच में आवाज देकर के कोई उठा देता हो, कोई छू करके उठा देता हो, या फिर कोई ना कोई हरकत आपके साथ हो जाती है, या फिर स्वप्न दोष हो जाता हो। रोजाना 12 से 4 के बीच में कोई आकर के आपके साथ सहवास संभोग करता हो, रोजाना 12 से 4 के बीच में आपकी एक निश्चित समय पे नींद खुलती हो, या फिर आपको शमशान मरघट मसान नजर आता हो, चिता नजर आती हो, अर्थी नजर आती हो, शव यात्रा नजर आते हो, मरे व्यक्ति नजर आते हो, छोटे छोटे बच्चे नजर आते हो, या फिर कोई बलि देते हुए नजर आता हो, तो मान के चले ऊपरी बाधा लग चुकी है। या फिर कभी कभी एक ही सपना हर महीने में रिपीट होता, बिल्कुल एक जैसा सपना रिपीट होता है कि आप वास्तव में उसी के अंदर हो, तो भी मान के चले ऊपरी बाधा आपके ऊपर लगी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि हम पानी में डूब रहे हैं, ये चीज देखते हैं, भयंकर पानी देखते हैं और उसमें डूबते डूबते बच जाते हैं। कई बार किसी पुराने महल के अंदर हम भटक रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। और कई बार ऐसा भी महसूस होता है, सपने में हम देखते हैं कि हम पहाड़ से गिर रहे हैं। तो ये मान के चलो ये सब अकाल मौत आपकी उस समय पे हुई थी, इसलिए ऐसा नजर आता है। इस सब का प्रायश्चित कर्म होता है। तो आप तंत्र बाधा कि ये जितने भी इंडिकेशन मेरे द्वारा बताए गए हैं, घर परिवार के सदस्यों से पूछे कि किसी को ऐसा तो नहीं है जो सक्सेस नहीं हो पा रहा हो, जिसके जीवन में भटकाव हो उसके जीवन में, ऐसे व्यक्ति से अवश्य पूछिए। मेहनत तो कर रहे परंतु मेहनत का फल प्राप्त नहीं होता है, पैसे लगाते पर पैसा डूब जाता है, कमाई नहीं होती है और कर कुछ नहीं पाता है। तो कई बार इसको पितृ दोष बोल देते हैं लोग बाग, जन्म पत्रिका का दोष बोल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। यह सब तंत्र बाधा का दोष होता है। यदि घर के अंदर सांप के बच्चे ज्यादा निकलते हो, यदि घर के अंदर बिच्छू निकलते हो, यदि घर के अंदर कन खजूरे निकलते हो और आए दिन निकलते रहते हो, तो समझ जाओ तंत्र बाधा हो चुकी है। क्योंकि जब मकान आपने पक्का बनाया हुआ है, कच्चा कहीं से कहीं तक नहीं है, तो सांप आ ही नहीं सकता, बिच्छू नहीं आ सकता, कन खजूरा नहीं आ सकता। और यदि ये आ रहा है तो मान करके चले कि तंत्र बाधा आपके यहां आ चुकी है। कई बार ऐसा भी होता है कि मकान के अंदर बहुत स्वच्छता है, उसके बावजूद गंदी स्मेल आती है। आपने खाना नहीं बनाया, रोटी नहीं बनाई, परंतु रोटी के जलने की खुशबू आती हो। मकान बहुत अच्छा बना हुआ परंतु उसके बावजूद उसमें सीलन की बदबू आती हो। आपको ऐसा महसूस होता है एक कमरे में रहने के बावजूद कि दूसरे कमरे से बर्तन बजने की आवाज आई हो। घर के अंदर आप अकेले परंतु ऐसा लगता है कि किसी ने आवाज दी है। तो आप मान करके चलें कि ये सब ऊपरी बाधा के संकेत हैं। हो सकता है आपको स्वप्न में काले कपड़े वाला नजर आता हो, सफेद कपड़े वाले नजर आते हो, हरे कपड़े वाले भी नजर आ सकते हैं, और गलती आपकी स्वयं की होती है। उसमें हर कहीं पर जाके पेशाब कर लेते हैं, हर किसी पेड़ के नीचे बैठ करके खाना खा लेते हैं, किसी भी तिराहे चौराहे पर खड़े होकर के पेशाब कर लेते हैं, किसी पुलिया के नीचे जाकर के पेशाब कर लेते हो, किसी भी हरे भरे वृक्ष को कटवा देते हो, तो उन सबका खामी आ जाना भुगतना पड़ता है। इसलिए भी तंत्र बाधा हो जाती है। इसलिए आप चाहे कितने ही बड़े ऑफिसर हो, कितने ही बड़े व्यापारी हो, कितने ही एजुकेटेड व्यक्ति हो, यदि आपके साथ में इस प्रकार की हरकत होती है रात को नींद में, तो आप मान के चलें ये सब तंत्र बाधा के संकेत हैं। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी श्री हिमायिनी क्लेश नाशिनी आपको सद्बुद्धि प्रदान करें।
कि आप अपनी तंत्र बाधा को स्वतः कटवा सकते हो। यदि आप इस संबंध में और भी कोई गाइडेंस चाहते हो तो 9893128047 और 7649862712 इन दो नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।